जो हमारा स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आसान सा टॉपिक है। देखिए जी, ट्राइंगल के होते हैं 6 पार्ट होते हैं और 6 साइड्स होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि 6 पार्ट में जो 3 इसकी साइड्स होती हैं और 3 इसके एंगल होते हैं। अब साइड्स उस एंगल को हम लोगों ने क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। अब वो फाइंड कैसे करते हैं, वो फाइंड हम डिफरेंट फार्मूलाज की हेल्प से करते हैं। तो मैं पहले सबसे पहले आपको ट्राइंगल एक ड्रॉ करके उसकी डिफरेंट आपको बता देता हूँ कि उसकी कौन सी साइड्स और क्या होती हैं, सब बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपको ट्राइंगल ड्रॉ करवा रहा हूँ। दिस इज यूर ट्राइंगल। अब इस ट्रायंगल की जो आउटसाइड पे है ये इसकी साइड्स कहलाती हैं, जो इंटीरियर होती हैं ये इनसाइड इसके ये एंगल होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही बता देता हूँ, ये ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये हो जाएगा ए। ये ए क्या है ये भी आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद है बी। उसके बाद है सी। अब स्टूडेंट देखिएगा, जो मैं यहाँ पे स्मॉल ए लिखूंगा एक्चुअली वो मेरी होगी साइड्स। ये देखें, ये मेरी स्मॉल ए है तो इसको मैंने फाइंड करना है। बी के सामने मेरी क्या होगी, ये बी है, इसके सामने ही मैंने देखा है बी, और सी के सामने हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट आ जाओ, ए के सामने यहाँ पे जो एंगल होगा उसको कहलाए, वो जो होगा उसको हम कहेंगे अल्फा एंगल। 3 होते हैं, अल्फा बीटा गैमा। अल्फा कुछ इस तरह होगा, इसके सामने बी है तो ये बीटा हो जाएगा, सी के सामने सी है तो वो गैमा हो जाएगा। बीटा कुछ आप इस तरह लिखेंगे और सी है तो सी के सामने आप लिख देंगे गैमा। ये आपके 3 एंगल बन गए और इसके साइड पे होगी 3 साइड्स होंगी आपकी। नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, नेक्स्ट मैं आपको इसके कुछ फार्मूले बता देता हूँ कि फार्मूले से आप कैसे करेंगे। आपने क्या करना होगा, फार्मूला ये है, मैं आपको आपसे स्टूडेंट सबसे पहले तो ये देखिएगा कि अगर आपके पास कोई सी भी 2 एंगल अगर गिवन है और आपने तीसरा एंगल निकालना है, ये आपके एंगल है, 2 एंगल गिवन है, तीसरा निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ये पीडीएफ में अभी आपको सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा साथ में क्या होता है, प्लस गैमा। ये होता है 180 के इक्वल।
अगर आपके पास कोई सी भी दो साइड गिवन है तो आप थर्ड जो एंगल है, कोई से भी दो एंगल गिवन है तो थर्ड एंगल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये इजी है, ये पहला आपका फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा फार्मूला जो होता है आपका, वो भी आपको मैं बता देता हूँ, वो है आपका ए अपॉन साइन अल्फा होता है बी। ये दूसरा फार्मूला मैं लिख रहा हूँ इधर, वो होता है ए मैंने आप इसमें एक और फार्मूला होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, सही है सर। उसमें एक और फार्मूला होता है, लॉ ऑफ साइन इसे कहते हैं, ए अपॉन साइन अल्फा बी अपॉन साइन बीटा सी अपॉन साइन गैमा। ये दूसरा फार्मूला है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ साइन। इफ द वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन, यू कैन इजीली फाइंड द सेकेंड साइड। ये तो आपका हो गया दूसरा फार्मूला। जो आपके पास तीसरा फार्मूला है, वो थोड़ा सा लेंदी है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये रहा आपका तीसरा, एक मिनट, वो है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्योंकि मेरे पास ये आसान है, मैं आपको इसको समझा भी दूंगा कि इसको कैसे करना है याद, ये इजीली हो जाएगा। टू बी सी, ये लॉ ऑफ कोसाइन होता है, कॉस अल्फा। फिर उसके बाद होता है बी स्क्वायर। देखें, ए स्क्वायर है तो अल्फा हो जाएगा, अब बी स्क्वायर है तो बीटा हो जाएगा, सी स्क्वायर है तो गैमा हो जाएगा। अब बी स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं लिखूंगा, बल्कि यहाँ पे लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस बीटा। ये बी, थोड़ा सा ये बीटा जो है ना इस तरह बनेगा। उसके बाद होता है सी स्क्वायर। स्टूडेंट बहुत आसान है, आपको बस इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से आनी चाहिए। सी स्क्वायर है तो गैमा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का
2ab cos gamma। स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, उसमें ए बी सी साइड्स हैं और अल्फा बीटा गैमा आपका एंगल गिवन है। सबसे पहले तो ये आप देखिएगा, आप हमने इसमें तीन किस्म के, थ्री टाइप्स के फॉर्मूलाज लिखे हैं आपके सामने। एक है हमारे पास एंगल का अगर गिवन है तो, और उसकी दो, इफ द टू एंगल्स आर गिवन, और थर्ड एंगल को फाइंड करना है तो आप फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद इफ द टू एंगल्स एंड वन साइड्स आर गिवन तो आप लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। अगर आपके पास दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है तो तब आप क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे। ये आपके पास तीनों के तीनों फार्मूले आ गए। हम तीन फार्मूले से इस क्वेश्चन को जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। सबसे पहले अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन करवाता हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। वही आपके पास एक ट्रायंगल होगी, उस ट्रायंगल की साइड्स गिवन होंगी। मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, देखिएगा। सॉल्व द ट्रायंगल एबीसी solve the triangle A B C when यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू है, अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू है 34, ये आपके पास एंगल की वैल्यू गिवन है 34, गैमा की वैल्यू है 90, और जो आपके पास एक साइड्स गिवन है वो कितनी है, 31.75। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेटर इसमें यूज करना मस्ट है। आप कैलकुलेटर अपने निकालें और सॉल्व करके मुझे इसकी वैल्यू बताएं, इसमें वैल्यू किस तरह आएंगी। 31.75 देखें इसका, इफ द टू एंगल्स एंड वन साइड्स आर गिवन, तो अब आप इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, अभी हम वही करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर दो एंगल गिवन है और थर्ड एंगल अगर आपने निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। देखिए इसके लिए बहुत आसान सा है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180। ट्रायंगल के अंदर कितनी वैल्यू होती है, कितने एंगल होते हैं, तीन ही एंगल होते हैं। टू एंगल्स आर गिवन 34 प्लस बीटा तो आपको मालूम करना है और गैमा आपको 90 दिया हुआ है। इसको ऐड करें तो आपके पास कितना आएगा, 124, बीटा इक्वल टू 180 माइनस 124। स्टूडेंट्स इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। तो ये आपका एक एंगल निकल जाएगा, उस एंगल की आप वैल्यू मुझे बता दें कि इस एंगल की इतनी वैल्यू आ रही है। तो फिर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। आई थिंक 55 समथिंग कुछ इस तरह आएगा, 56 आई थिंक आएगा। मेरे पास तीनों एंगल आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे दो साइड्स चाहिए। कौन कौन सी साइड्स, ए और बी साइड्स। दोबारा से स्टूडेंट सुनिएगा, मुझे पास दो एंगल और एक साइड थी, तो मैंने क्या करा, जो फॉर्मूला पीछे यूज था उससे तो मैंने एंगल निकाल लिया, तो मेरे पास तीनों एंगल पूरे हो गए। अब मैंने तीन साइड को पूरा करना है ताकि ट्राइंगल का मेरे पास सॉल्यूशन एक आ सके। तो उसके उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक साइड ही गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको
यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन क्या कहते हैं हमारे पास, ए अपॉन साइन अल्फा, किसी भी दो वैल्यू को कंपेयर, बी अपॉन साइन बीटा। अब स्टूडेंट्स देखिएगा मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मेरे पास ए की वैल्यू गिवन है, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या लिखा था, 31.75, ये आप लिख लें, 31.75 यहां लिख लें। साइन लिखें, अल्फा की वैल्यू देखें आपने, आपके पास निकली हुई है, वो कितनी है अल्फा की वैल्यू, 34 है। बीटा की वैल्यू आपने निकाली थी, वो कितनी थी, देखेंगे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ए के साथ जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मुझे ये बी की साइड चाहिए, तो आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर इसका बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना है। ये बी साइड्स का आप या तो आप खुद कर लीजिएगा, बी का आंसर यहाँ पे जो आएगा वो इसका आंसर होगा। साइन 56 को मल्टीप्लाई 31.75 से कीजिएगा, जो आंसर आएगा उसको साइन 34 से करें, तो देखें आपके पास आंसर कितना आ रहा है। ए साइड्स का जो आंसर है वो बताएं कितना आ रहा है। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो करके बता दें, अदरवाइज हम आगे बढ़ें विदाउट टाइम जाया किए बगैर, विदाउट टाइम को वेस्ट किए बगैर। जी 47.07 आया कश्यप राव का। 47.05, ये तो एक साइड आ गई उस। अब हमारे पास दो साइड्स हो गई कंप्लीट हो गई, हमने लास्ट साइड्स निकालनी है। देखिए अगर आपके पास ए और बी गिवन है और सी साइड्स आपने निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था कि उसके लिए आप लॉ ऑफ साइन भी यूज कर सकते हैं। देखें अभी हमारे पास क्या क्या आ गया है, बी भी आ गई है, ये बी की सॉरी बी साइड्स भी आ गई है, ए साइड्स भी आ गई है। अब निकालनी है सी की साइड्स। देखिए सी में कैसे निकालूंगा, हमारे पास बी क्या क्या गिवन है, ए और बी गिवन है, ये सी नहीं है हमारे पास, और गेमा तो हमारे पास गिवन है, तो हम इजीली ये लॉ ऑफ कोसाइन इसके अंदर यूज कर सकते हैं। सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा, सॉरी कॉस गैमा, क्योंकि सी है तो कॉस गैमा हो जाएगा। अब ए की वैल्यू पुट करें, जो ए की वैल्यू निकाली है 47.04 आई थिंक आई थी, उसका भी स्क्वायर करें। फिर बी की वैल्यू थी 31.75, इसका भी स्क्वायर करके इसको साथ ऐड करें। फोर्टी 7.05 या 04, 31.05, और कॉस गैमा है तो कॉस गैमा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, कॉस गैमा की वैल्यू है 90 है, 90 पे वो तो खुद ही जीरो हो जाएगा।
cos 90 जो होता है वो 0 होता है, तो ये तो पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, ये सारी वैल्यू। तो आप जस्ट इसका स्क्वायर करें और इसका रूट ले लें, पहले इसका स्क्वायर करें, दोनों का स्क्वायर करके फिर ऐड करें, ऐड करके रूट ले लें, जो आएगा वो सी का आंसर होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा से आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपने करना क्या होगा, हमारे पास एक ट्राइंगल होगी, ट्राइंगल के अंदर 6 पार्ट होते हैं, जिसमें 3 उसकी साइड्स होती हैं, 3 उसके एंगल होते हैं। ये आपके पास फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इफ द टू एंगल्स आर गिवन व्हेन we use formula number 1, if the two angles and one side and two sides and one angles are given when we use law of sine. Third formulas, two sides and one angles are given when we use लॉ ऑफ कोसाइन फार्मूला। ये डिफरेंट तरह के फार्मूले जो है मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है बहुत आसान सा, ये हमारे पास है अल्फा 34 है, गामा 90 है, बीटा बी की वैल्यू 31.75 है। आपने ए भी मालूम करना है, आपने बीटा भी मालूम करना है, आपने सी भी मालूम करनी है, ये तीनों चीजें मालूम करनी है। तीन चीजें गिवन है। पहले तो हमने दो एंगल गिवन है, तो तीसरा एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से निकाल लेते हैं, वो हमने निकाल लिया है इजीली। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, बहुत ही सिंपल तरीके, बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने क्या किया है इसको, अगर आपने देखा हो तो ये तो मैंने गामा की वैल्यू निकाल ली। अगर मैंने नेक्स्ट में देखो ए अपॉन लॉ ऑफ साइन को यूज किया, लॉ ऑफ साइन की तीनों वैल्यू यूज नहीं की, कोई सी भी दो वैल्यू यूज करनी होती है और वो क्वेश्चन में देखना है। क्वेश्चन में मैंने देखा मुझे क्या गिवन था, अब ध्यान से देखें, क्वेश्चन में था मेरे पास ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और कौन सी वैल्यू गिवन नहीं है, बीटा की। तो ये यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मैंने इसका आंसर निकाला तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ गया, 47.05। ये मेरे पास बी निकल गया, ए भी निकल गया, बी भी निकल गया। अब रह क्या गया, ओनली वन साइड आर लेफ्ट। मैं इसको कैसे निकालूंगा, लॉ ऑफ कोसाइन से। आप लॉ ऑफ साइन से भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लॉ ऑफ कोसाइन से निकालें। मैंने आपको तीनों फॉर्मूला यूज करने का बता दिया, कैसे यूज करेंगे अब आपकी मर्जी है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा है, क्योंकि सी हमने मालूम करना है, कॉस 90 जीरो होता है, वो पूरा जीरो हो जाएगा। आपने 47.05 प्लस 57.31.75 इसका आपने रूट लेने, स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेके इन दोनों को ऐड करें, फिर स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेके जो आंसर आएगा वो आपकी सी की वैल्यू होगी। ये आपका सॉल्यूशन ऑफ एक ट्रायंगल है, जो आपको मैंने यहाँ पे बताया है पूरा कंप्लीट। अब आपको मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा देख के बताइएगा कि अगर मुझे इससे एंगल निकालना हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा होगा, देखिएगा। इफ a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 12 एंड c इक्वल्स टू 8। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी साइड्स गिवन है, गिवन नहीं है तो क्या नहीं है, एंगल नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे, आप लोग लॉ ऑफ कोसाइन इस फॉर्मूले में मैं यूज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, ये ए स्क्वायर इसकी जगह पे आ जाएगा, प्लस क्या तो वो माइनस का बन जाएगा।
देखिए स्टूडेंट्स, अब ये सारी साइड्स इसमें पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर बताएं, फिर मैं आपको अल्फा की वैल्यू निकालना बताऊं कि अल्फा की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। स्टूडेंट आप अपने कैलकुलेटर यूज करें और मुझे बताएं कि कैसे इसको करेंगे। 10 का स्क्वायर 100, सी का स्क्वायर 64 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 64। मुझे आप फाइनल आंसर बताएं, इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं। टू बी सी होगा, गुड। टू ए बी नहीं होगा, सही है, टू बी सी होगा, एक्सीलेंट। टू बी सी होगा। डिवीजन में टू बी सी होगा। अब बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। एक्सीलेंट, किसी ने बताया 0.56 आ रहा है इसका आंसर। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक करने के बाद आगे तो ये हो गया, तो आगे तो हो ही जाएगा। अब आपने लेना है अल्फा इक्वल टू जो कॉस उस तरफ था इक्वल की जब इस तरफ आएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। अब कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के कॉस दबाएं तो कॉस इनवर्स आएगा, और कॉस इनवर्स की मुझे 0.56 की वैल्यू बताएं। एक्सीलेंट, हमारे पास अल्फा का आ गया 55.94। अब स्टूडेंट्स, अब आप देखें, अब आप क्या कर सकते हैं इजीली। आपके पास अल्फा आ चुका है, जब अल्फा आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, बीटा क्या आप निकाल सकते हैं। अब हमारे पास अगर कॉस बीटा हो तो उसके अंदर क्या होता है, कॉस बीटा के अंदर, लेकिन वो कॉस बीटा है तो आपको दोबारा लॉग कोसाइन यूज करके बीटा निकालिएगा। उसके बाद आपने जो तीन आपको ट्रायंगल के लिए बताया था, इसी तरह एक और फॉर्मूला लगाएगा बीटा के लिए, कॉस बीटा। मैं फॉर्मूला इधर लिख रहा हूँ, लॉग साइन को, फॉर्मूले को ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब आपने यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करनी है, जैसे मैंने अल्फा निकाला है वैसे बीटा निकाल लें। जब अल्फा और बीटा निकल जाएगा तो गैमा तो निकालना आसान है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा गैमा इक्वल्स 180, अल्फा बीटा रखें और गैमा की वैल्यू निकाल लें। तो स्टूडेंट्स, आपके पास ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की साइड्स और एंगल, साइड्स तो गिवन थी तो आपकी एंगल आ जाएगी।